नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो जियो की तरफ से बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं, वो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है उसके लिए और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले बता दें फ्रेंड कि जो आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट है जियो CAREER कैरियर्स आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट जियो कैरियर्स आपने लिखा है तो फर्स्ट आ चुका है ये जियो कैरियर्स। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैं वो आपको बता दूं। फर्स्ट तो आपको ज़रूरत है कि 10th का सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट है, जो आप जब आप 10th सर्टिफिकेट पास करते हैं 10th क्लास, तो आपका उस टाइम पे आपको मांगा जाता है, दिया जाता है सर्टिफिकेट जिसमें मार्कशीट होते हैं। तो वो तो आपको कंपलसरी है इस यदि कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं जियो में तो 10th का मार्कशीट ज़रूरी है। दूसरा आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक का डिटेल, मतलब आपके नाम पे या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी नाम पे वो बैंक का डिटेल होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप अर्न करेंगे, पैसे कमाएंगे जॉब करने के बाद, वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, तो जो भी अर्न करेंगे वो पैसा है वो ज़रूरी है आपके बैंक अकाउंट में ही जाए। तो बैंक अकाउंट में ही आपको वो डॉक्यूमेंट सारी सैलरी क्रेडिट होगी। दूसरी बात है जो पैन कार्ड इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या गवर्नमेंट के तरफ से हो या प्राइवेट सेक्टर के तरफ से हो भी हो, तो पैन कार्ड कंपलसरी हो चुका है। और दूसरी बात है आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो 3-4 चीज़ जो मैंने मेंशन किया है, एक फर्स्ट है आपके आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट और फोर्थ जो है आपका 10th का मार्कशीट होना ज़रूरी है फ्रेंड। तो इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको ज़रूरत बता दूं कि जो आपका इम्पोर्टेंट एक और ज़रूरत है वो है CV, जिसे रिज्यूम बोलते हैं आपकी, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन है। उसके साथ साथ आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका जो फुल एड्रेस, नाम होना चाहिए, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्वालिफ़िकेशन और जो आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हैं कि नहीं, इस तरह की जो आपकी सारी डिटेल है, आपकी सारी डिटेल इसमें मांगी जाएगी। यदि आपको कोई कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है या आपको कोई भी थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वो सारी चीज़ आप अपने रिज्यूम में ज़रूर मेंशन करें। एक वर्ड जो पेज होता है MS वर्ड या आप PDF फाइल में उसको डिज़ाइन करके आप सेव कर लें। अब मैं आपको जो मेन जो बताता हूँ आप अप्लाई कैसे करेंगे। ये जो जियो कैरियर्स हमने लिखा है ना, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये जियो कैरियर्स। तो आपको ये गूगल में यही सर्च करना है फ्रेंड, जियो कैरियर्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो साइट खुल चुका है ये जियो कैरियर्स.geo.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आया हुई है कि जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज जो जॉब है 406 जॉब हैं। ये एक स्टेट्स में या एक डिस्ट्रिक्ट का ही बताया जा रहा है फ्रेंड। लेकिन यदि आप ऑल ओवर इंडिया का आप बात करेंगे तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी अभी जियो में है, जो कि आप अप्लाई करके घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं, घर पे ही बैठ करके काम कर सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट है कि आप अपने सहूलियत के टाइम से, अपने जिस टाइम पे फ्लेक्सिबल टाइम है, जिस टाइम पे आपको लगता है कि इस टाइम पे आप काम कर सकते हैं, उसी टाइम पे काम करके लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ कैंडिडेट प्रोफाइल है जहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं फ्रेंड कि इस साइट्स पे आप अप्लाई करेंगे कैसे, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो आपको, स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट जो होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे जियो कैरियर्स लिखा हुआ है, मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये पोर्टल कुछ समय लेता है ओपन होने के लिए, क्योंकि बल्क मात्रा में भी वैकेंसी निकली है। तो आप यदि कोशिश करें तो इसे फ्री टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये ओपन हो चुका है ये साइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कैन यू ज्वाइन अस बिल्ड टू योर ड्रीम्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप अपना पोस्ट या डेजिग्नेशन है, आप जिस रोल्स के लिए एप्लीकेबल हैं या जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है उस पर यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद लोकेशन आपको सर्च करना है, लोकेशन जिस लोकेशन पे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे आप उस लोकेशन में जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे मालूम चल जाएंगी। ये सर्च करेंगे अभी फ्रेंड, बट मैं आपको अभी पूरी तरह से आपको डिटेल बता दूं कि जो आप ये सर्च करते हैं इसमें एक तरह से मैं अभी ओपन कर लेता हूँ कि इन द फ्यूचर में आपको ये ज़रूरत पड़े। तो बात करें फ्रेंड की जो वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे कल्चर से है, ESG इनिशिएटिव है, ब्रांड जर्नी है, DLC है,
तो यहाँ पे जो जॉब है, हाउ वी आर हायरिंग जो है प्रोसेस है वो एक तो है कि स्टूडेंट कैंपस के थ्रू होता है। जियो पॉइंट जॉब है, यहाँ पे देख सकते हैं जो जियो पॉइंट में जो जॉब करते हैं, जियो का जो स्टोर है उसको बोलते हैं जियो पॉइंट जॉब। यहाँ पे मिड मार्केट जॉब्स हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जॉब्स एट जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है। यहाँ पे अलग अलग जो बेसिस हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम, यहाँ जैसे कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पे है, इंजीनियरिंग है, आईटी सिस्टम्स है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग्स है, या फाइनेंस कंप्लायंसेस है। तो ये जितने भी जॉब्स हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आप काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हायरिंग डायरेक्ट जो सेल्स प्रोफेशनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन द फाइबर मूवमेंट, आप डायरेक्ट 10+2 विद डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें ये मेन है कि आपको कुछ करना नहीं है। यदि आप ऑनलाइन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं, या आप जियो कैरियर्स जो ऐप है वो डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। हायरिंग सेल्स जो प्रोफेशनल है, यहाँ पे जो जियो का डिजिटल मूवमेंट अभी चल रहा है, इस कारण से ये अभी आया हुआ वैकेंसी कि आपको यहाँ पे बल्क मात्रा में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो अप्लाई करने के लिए जो वर्क विद द मोस्ट लव्ड ब्रांड इंडिया, जैसे कि आपको भी मालूम है कि आप यहाँ पे JMD के आप सर्च कर सकते हैं, जियो मर्चेंट हैं। तो ये जियो का एक ही ऑप्शन नहीं है कि जियो में सेल्स का ही है, यहाँ पे एक है कि सिम कार्ड से है, जियो का फाइबर है, जियो मार्ट है जो शॉपिंग स्टोर है वहाँ पे। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे लोकेशन पे आपको अपने घर के आसपास में ये सुविधा मिल जाएगी कि घर बैठे आप काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में लिखा हुआ है लॉगिन एंड अप्लाई, तो आपको इसी पे क्लिक करना है फ्रेंड। उससे पहले फ्रेंड, लॉगिन एंड अप्लाई से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि आप जस्ट डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो मान के चलो आप यहाँ पे जो भी फ्रीलांसर होते हैं जो घर पे बैठ कर के काम करते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फ्रीलांसर। और लोकेशन में यदि आप दिल्ली डालते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आपको बता दूं कि ये आप सर्च करते हैं इसमें, तो आपको बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखने जा रही है, जो कि मैं आपको बता दूं लगभग जो फ्रीलांसर के होते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो जॉब होते हैं, लगभग आप 5,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक के कमा सकते हैं इसमें। बट आपको करना क्या है फ्रेंड कि जो वर्क है, जो टाइमिंग दिया हुआ है आपको, आप उसी टाइमिंग पे बेसिस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जो दिल्ली में है यहाँ पे फ्रीलांसर का जॉब आ चुका है, सेल्स का एसोसिएट का जॉब आ चुका है, और स्मार्ट जो सेल्स ट्रेनी है उनका जॉब लगभग 34 जॉब है। तो ये आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो मैं पहले फ्रीलांसर की बात करूं तो फ्रीलांसर में फ्रेंड वो जो मैंने आपको बताया था कि घर पे बैठ करके आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ जियो कस्टमर एसोसिएट, JCA जिसे बोलते हैं। कस्टमर एसोसिएट इज ए इंस्पिरेशनल प्रोग्राम टू कनेक्ट वोमेन एंड यूथ टू बी ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मूवमेंट। तो ये फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो JCA का जो बनाया है जियो कस्टमर एसोसिएट है, ये सिर्फ महिलाओं को ज़्यादा मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि महिलाओं को कनेक्ट कर सकें एक डिजिटल इंडिया मूवमेंट्स के थ्रू, मतलब डिजिटल इंडिया मूवमेंट के आप एक उनको कनेक्ट कर सकें। तो इसमें क्या है, इट इनेबल द बैकग्राउंड सच ए स्टूडेंट्स। तो ये काम कौन कर सकते हैं, एक तो स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो कर सकते हैं, होम मेकर्स जो घर में है काम करती हैं वो महिलाएं कर सकती हैं, फील्ड स्टाफ टू सपोर्ट कस्टमर और वेरियस इनिशिएटिव। तो वो उनको क्या करना होगा कि कस्टमर जो भी हैं जियो का, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ऑन द टेक्निकल में, या कोई भी जो डिटेल होती हैं, जो एक तरह से कस्टमर का जो भी डिटेल होते हैं या कस्टमर का कोई भी क्यूरीज होते हैं उनको सपोर्ट करने का यहाँ पे आप घर बैठ के कर सकते हैं फ्रेंड। तो वी आर लुकिंग द लेंसर्स टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, मतलब बोलने की तरीका वो सही होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डेमोग्राफिक एंड स्पीक लोकल हिंदी लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज मतलब आप यदि आप तमिलनाडु का हैं तो तमिल बोलना आना चाहिए, यदि आप हिंदी एरिया से बिलोंग करते हैं तो हिंदी, या कोई भोजपुरी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको भोजपुरी आना चाहिए, या इंग्लिश एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इंग्लिश मस्ट भी आपको बोलना आना चाहिए इसमें। ये जियो विल प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट दिस प्रोग्राम। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात यही मैं आपको बताने चाह रहा था कि जो जियो की तरफ से है वो आपको सबसे ज़्यादा है कि ये आपको फर्स्ट टाइम पहले आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसा है कि नहीं, आपको गवर्नमेंट ये जियो की तरफ से खुद ब खुद आपको एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक तरह से सपोर्ट पूरा प्रोग्राम बताया जाता है,
ताकि आप कर सकेंगे फ्रेंड। तो एक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे। ये सारी पोस्ट दिख जाती हैं। आप यदि जैसे मैंने फ्रीलांसर का लिया है, आप सेल्स का भी ले सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्स, या कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का, सेल्स का, इंजीनियर का। तो जो भी आपके अंदर में आपका स्किल्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10th प्लस पास हैं तो आप यहाँ पे फ्रीलांसर का घर बैठे काम कर सकते हैं, जो कि फ्रीलांसर भी है और भी बहुत सारे हैं जॉब जो घर बैठ करके काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ इसमें कि आपको जो अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांसर JC65। ये जो जॉब रोल होता है उसका ये आपका ये कोड होता है। तो इन्होंने 7 सितंबर को अभी पोस्ट किया था। इसमें डे टू डे ये पोस्ट होता रहता है। हज़ारों लाखों वैकेंसी जियो की तरफ से पब्लिश की जाती है, बट कोई इनको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसलिए वीडियो बनाया था कि आपको इसको यूटिलाइज़ कर पाए। तो अप्लाई कैसे करेंगे, जियो कस्टमर एसोसिएट है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पूरी जो वैकेंसी है, पूरी डिटेल है वो आपकी आ जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया है। यहाँ पे जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांसर ये आ चुका है। इसमें पोस्ट आपका जो पोस्टिंग डेट है 7 सितंबर को पोस्ट हुआ था। फंक्शनल एरिया है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं एक और बात बता दूं कि जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट मैंने क्लिक किया है ये ज़रूरी नहीं कि फिल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। यदि 7 सितंबर का है, अभी भी यदि खाली हो सकता है ये, तो आपको क्या है इसी पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस पर ये पब्लिश ख़त्म हो चुका है, तो ये ज़रूरी नहीं होता इसमें। तो फंक्शन है फ्रीलांसर, ये JC है, दिल्ली ईस्ट जिसे बोलते हैं, चांदनी एरिया। जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ, एक्वायर्ड न्यू कस्टमर, आपको न्यू कस्टमर को जोड़ना होगा इसमें। कॉल टू जियो कस्टमर, एक्सप्लेन देम जियो रिचार्ज, आपको क्या करना होगा कि कस्टमर को जियो रिचार्ज के बारे में जानकारी देनी होगी। असिस्ट द कस्टमर्स इन कंप्लीटिंग द जियो रिचार्ज, उसको रिचार्ज, जो कस्टमर होते हैं उनको रिचार्ज करने में हेल्प करना होगा कि आपको वो रिचार्ज कैसे करेंगे। न्यूज़ जो जियो का सिम होता है, कस्टमर को कॉल करके आप जियो सिम को सेल आउट भी कर सकते हैं। रिजॉल्व कस्टमर क्यूरीज विद इन द एग्रीड टाइमलाइन, जो टाइमलाइन होती है उसके अंदर में आपको कस्टमर का क्यूरीज है, जो भी डाउट है वो क्लिक कर उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंश्योर डिलीट कस्टमर एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर और रिप्रोपेट टोन एंड लैंग्वेज, उनको अपने जो लोकल लैंग्वेज उनको बारे में उनको समझा सकते हैं। कैप्चर द कस्टमर डिटेल डेटा रिवेंट ऑन द कॉल सर्विसेज, जब आपकी कस्टमर से बात हो जाती है तो उसकी उनकी जो डिटेल होती है, उनसे क्या बात हुई है वो आपको डिटेल सबमिट करनी होगी। एक ऐप दिया जाता है जिसमें लर्न अबाउट द जियो प्लान्स प्रोडक्ट सर्विस एड ऑफरिंग, तो आप यदि जियो का कोई प्लान्स या कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है जो कि ट्रेनिंग में आपको मिलती है, वो आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 या 10th। तो यहाँ देख सकते हैं बात जो मैंने आपको बताया था, 10वीं पास भी चलेगा फ्रेंड। आप यहाँ पे 10वीं पास हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है आपको। यहाँ पे फ्रेशर, मतलब आपका फ्रेशर है, आपने कभी भी काम नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स हैं बेसिक नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए फ्रेंड। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। आप लोकल एरिया जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में पूरी अच्छी सी लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, मतलब कि आपका मदर टंग बढ़िया होना चाहिए। सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब एक तरह से कस्टमर से बात करने का तरीका आपको आना चाहिए। एबिलिटी टू लर्न, मतलब आपको सीखने के लिए एक उत्साह आपके अंदर में होना चाहिए। गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब जो आपको काम दिया जाएगा उस काम को करने के लिए आप अप्लीकेबल हों, आप एक तरह से एग्रेसिव हों, आपको अंदर में एक इंटरेस्ट हो। तो अब अप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड? अप्लाई करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ पे मतलब आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन आया है, पहले आपको एक बार यदि रजिस्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, मतलब हर बार लॉगिन करने के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट पोस्ट आप सर्च करेंगे यहाँ पे लॉगिन करने के बाद, और डायरेक्ट लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप रहते हैं उसके बाद जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करते हैं, बस आपका जो एक बार रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे लॉगिन एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर लॉगिन और यूज़र लॉगिन है, तो आपको यूज़र लॉगिन पे ही क्लिक करना है। आप अपना ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें, और फॉरगेट, यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब वीडियो में बना रहा हूं तो हो सके आपके पास आपने रजिस्टर कर चुके होंगे कुछ लोग। यदि रजिस्टर नहीं किया है आपने इस पोर्टल पे तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। आप यदि न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं फ्रेंड तो ये पोर्टल एक तरह से न्यू विंडो की तरह ओपन हो जाता है, जिसमें आपको
बेसिक डिटेल मांगा जाता है इसमें, मतलब क्रिएट प्रोफाइल करने के लिए आपको एक तो ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। आप अपने तरीके से अपने समझ से एक पासवर्ड को सोच करके रखें। इसमें पासवर्ड सोच आप जैसे रखते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे डालना होगा फ्रेंड। इसमें उसके बाद मैं आपको बता दूँ डेट ऑफ बर्थ और जो जब एरिया जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ऐसे इंडिया ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल नंबर आपको डालना होगा यहाँ पे और एक कैप्चा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डिटेल है आपका डेट ऑफ बर्थ है या जो भी फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो जो भी डिटेल है आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड ये एक वीडियो कंपाइल है, आप इसमें रजिस्टर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। मैं कुछ डिटेल फिलअप करके आपको ये आगे प्रोसेस बताता हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड हमने डिटेल अपडेट कर दिया है और यहाँ पे डेटा प्राइवेसी की डिटेल आ चुकी है, जिसमें आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है। मैंने सारी डिटेल सबमिट कर चुकी हैं, जिसमें जैसे ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, नाम हो और डेट ऑफ बर्थ हो, मैंने सबमिट कर दिया है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं, ये डिटेल आ चुका है जो पॉपअप बन के आता है, जिसमें आई एग्री या डिसएग्री पे करना होता है। तो मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू का जो मैसेज आ चुका है, यूजर रजिस्ट्रेशन, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, प्लीज लॉग इन टू बिल्ड योर अप्लाई एंड सुटेबल ओपनिंग। तो ऑप्शन आ चुका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इस पर क्लिक जो लिखा हुआ है लॉगिन एंड अप्लाई, इस पर क्लिक करूँगा। उससे पहले यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये जैसे ही मैंने लॉगिन कर लिया है, जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने डाला था उसी पासवर्ड के थ्रू मैंने लॉगिन कर लिया है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं या लॉगिन नहीं हो पाता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी डालें और कैप्चा डालें। उसके बाद ये आपका जो एक पासवर्ड ईमेल आईडी पे आ जाता है। फिर लॉगिन पे क्लिक करके ईमेल आईडी अपना डालें और जो ईमेल आईडी पे पासवर्ड आया वही पासवर्ड आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बता दूं इसमें फ्रेंड की जो पहली डिटेल है, ये जो डिटेल आपकी मांग जा रही है, जिसमें प्रोफाइल पे देख सकते हैं आ चुका है। इसमें पर्सनल है, पर्सनल में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट और प्रेफरेंस होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें जिसमें आपका जो है मिनिमम 100 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आपका डिटेल क्या है, आप कहाँ पे काम करते हैं या क्या क्वालिफिकेशन है, या आपको कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है, या आपको मोबाइल के बारे में कितना नॉलेज है। थोड़ा आप 100 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, कैरेक्टर तक लिख सकते हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ आपको ऑलरेडी मेंशन होगा क्योंकि रजिस्टर करने के टाइम पे आप यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है। स्टेट आपको जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो सिटी आप बिलोंग करते हैं उसमें स्टेट के अकॉर्डिंगली आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस सिटी में आप रहते हैं। मैंने जैसा बताया था फ्रेंड, आपको जो एक पीडीएफ फाइल में रिज्यूम आपका अपलोड होना चाहिए, एक पीडीएफ फाइल में, जो कि 2 MB से साइज़ का कम होना चाहिए। हो सके तो आप 2 पेज का भी रख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करें कि 1 पेज में ही कंपाइल हो, आपका पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट हो, डॉक फाइल में। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फाइल को सेलेक्ट कर लें फ़ोन में। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। तो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कॉन्टैक्ट का। यदि आप कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस से लेकर के प्रेजेंट एड्रेस तक पूछा जाएगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है, मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप एड्रेस अपना पूरी डिटेल में लिखें, जैसा कि स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, पिन कोड जो आपका है वो आप डाल सकते हैं, जिसमें परमानेंट एड्रेस वही होता है जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है यहाँ, या आपका जो बर्थ है आपका उस जगह पे। परमानेंट एड्रेस वही आपको माना जाता है, प्रेजेंट एड्रेस तो है, और परमानेंट एड्रेस तो वो है जो यहाँ पे आप बर्थ जन्म लिया है जो आधार कार्ड में है। यदि सेम है तो यहाँ पे चेक आप जैसे टिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाता है फ्रेंड, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है इसमें। अब आगे बात करें फ्रेंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में, यदि कोई आपके साथ परेशानी हो गई तो किन को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है जो प्रेजेंट एड्रेस में है वही आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे सबमिट होता जाएगा फ्रेंड।
अब बात करें प्रेफरेंस की, जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, आपका जो एक तरह से एक्सपीरियंस और एजुकेशन लेवल को यहाँ पे मेजर किया जाता है फ्रेंड। यहाँ पे बात करें टोटल एक्सपीरियंस यदि आपका नहीं है तो 0 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस यदि 0 ही है तो टोटल 0 में कर सकते हैं मंथ में। आप बात करें फ्रेंड स्किल्स पे, यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे याद रहे फ्रेंड कि जब आप फ्रीलांसर की अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे TELECOM टेलीकॉम सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 5-6 आ जाता है, आप लगभग 5 यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें तो ये ऑटोमेटिक 5 आपका स्किल्स सेट हो जाएगा इसमें। यदि कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो 2-4 स्किल्स सेट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि जैसे मैंने फ्रीलांसर बताया जो घर पे बैठ करके आप काम कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट ये टेलीकॉम करना ही है फ्रेंड। इसमें करेंट कंपनसेशन यदि आपकी कोई इनकम है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 0 यहाँ पे लिख करके 0 डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कहाँ तक है, 10th है, 12th है, डॉक्टरेट है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, कोई भी है। जैसे यदि आप 10th है तो 10th पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बात करें फ्रेंड यहाँ पे इंटरेस्टेड ग्रुप जो है आपका कौन से लेवल में थे, कौन से डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप आप सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया घर में बैठ करके काम कर सकते हैं, तो कस्टमर सर्विस का भी आप कर सकते हैं। विलिंग टू ट्रेवल है तो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 50% जरूर लिखें। सीलिंग टू आप विलिंग टू रिलोकेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट में यस पे ही सेलेक्ट करें फ्रेंड इसमें। उसके बाद आपको नोटिस पीरियड है, यदि आपका है तो कर सकते हैं, अदरवाइज NA पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नोटिस पीरियड वो होता है जो आप करेंट कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं और कोई नोटिस पीरियड आपका है जो सर्व करना पड़ेगा, 30 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ सकता है। यदि आप फ्रेशर हैं तो NA पे लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल है आपका आधार कार्ड का, डू यू हैव ए आधार कार्ड, यस है तो आप यस पे क्लिक करें, जिसमें आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद नेम एज पर आधार कार्ड, जो आधार कार्ड में जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और नेशनलिटी में आपको यहाँ फिर फ्रेंड आपको इंडिया ही बिल्कुल सेलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव ए पैन कार्ड, जो कि आपको यस ही क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मैं बता दिया था फ्रेंड वीडियो के स्टार्टिंग में, आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो स्टार मार्क लगे हैं आपको, इसका मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप हैव यू वर्क इन द रिलायंस कंपनी, आपके कोई रिलायंस कंपनी में काम कर चुके हैं इससे पहले, तो यदि आप कर चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो ही पे सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स जो बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप आगे इसमें सेव एंड कंटिन्यू पे जा सकते हैं। ये तो रहा फ्रेंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सेव करना ही करना जरूरी है। एजुकेशन पे आप जब जाएंगे, यहाँ पे आप जैसे ही एजुकेशन पे फील्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाती है। जैसे कि आपने 10th का जो 10वीं क्लास जो पास किया है वो आप कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, कौन से परसेंटेज, आपको कितना परसेंटेज मिला है उसमें। यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन जो कॉलम है, आपने एजुकेशन कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो आप 10th जो पासिंग किए हैं, तो फ्रेंड बिल्कुल यदि 10वीं पास आप किए होंगे तो आपका जो फाइनल ईयर है वो आप यहाँ पे मान के चलो आप एक तरह से 2023 में आपने मई में पास किया है या अप्रैल में पास किया है, तो बिल्कुल सही है कि 2023 में आप 22 में ही आपने यहाँ पे एडमिशन लिया होगा, एक तरह से 22 ही माना जाता है। तो ये आपको 1 साल का रेंज होता है 10th का, बाकी 12th का 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन का 3 साल का भी होता है, डिप्लोमा का 3 साल 2 साल भी होता है। यहाँ पे आपको लोकेशन या इंस्टीट्यूट, आप जिस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जो कॉलेज से पास किया आपको यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी है। यदि नहीं भी मालूम है तो जिस लोकेशन में वो कॉलेज था वो लोकेशन भी लिखना है। जैसे कि आपको दिल्ली में है तो दिल्ली, और बिहार से है तो पटना, या कोई भी लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिग्री है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड बहुत सारा आ चुका है डिग्री के बारे में, तो आपको मैं भी सेलेक्ट करके दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत सारा है, तो आपको यहाँ पे लिखा होगा ही जो 10th के बेसिस पे मैं आपको बता दूं, तो 10th के बेसिस पे है तो 10वीं क्लास का जो है वो भी आपका यहाँ पे आ चुका है। जो 10वीं क्लास का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये SSC 10th सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स टाइप तो फ्रेंड यदि आप कोरेस्पेंडेंस कर रहे थे, मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे 10th वाली, जैसे NIOS से होते हैं, यदि फुल टाइम है तो फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो मैं फुल टाइम सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ इसमें। जो ब्रांच स्टडी है आप किस फील्ड में सेलेक्ट किया, तो फ्रेंड ऑब्वियसली 10th में यदि पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं होता है, तो बिल्कुल आप साइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्कोर आपका जो कितना परसेंटेज आया था वो आप डाल सकते हैं। यदि कोई भी परसेंटेज आ चुका है आपका तो यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ नंबर न्यूमेरिक डालने हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है।
यदि कोई डिटेल आपको मिसमैच लगता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं या प्रीवियस बटन पे जा करके बेसिक डिटेल को भी देख सकते हैं फिर से। बात करें फ्रेंड एम्प्लॉयमेंट पे आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपने काम किया है, यदि कोई कंपनी में आपने काम किया है, कहीं काम किया हो, या आपकी कोई प्रीवियस जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये यहाँ पे ये पोर्टल पे आपको इस जो कॉलम है कैटेगरी है इसमें ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे फ्रेशर कैन स्किप दिस पेज, यदि आप फ्रेशर हैं तो इस पेज को स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप कौन से डेट में ज्वाइन किया था आपने, कौन से डेट को आपने छोड़ा था उस कंपनी का नाम, इंडस्ट्री कौन सी थी, उस इंडस्ट्री में जॉब रोल में किस पोस्ट पे थे आप, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री कौन सी थी उस कंट्री में, स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस स्टेट में आप काम कर रहे थे, सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे प्लस वाला भी ऑप्शन आ जाएगा जब आप एक ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यदि आपका एक्सपीरियंस है तो। बात करें फ्रेंड जो सबसे लास्ट पॉइंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जैसे ही आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि जो भी डिटेल है, मतलब एक तरह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे प्रोफेशनल रेफरेंस है और प्रोफेशनल रेफरेंस 2 है, तो आपकी कोई जियो में वर्किंग है, कोई काम करते हैं तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात करें फ्रेंड प्रोफेशनल रेफरेंस यदि आपकी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होता है यहाँ पे फ्रेंड, यदि लास्ट का आपने कभी काम किया है तो ऑफर लेटर आप दे सकते हैं, इंक्रीमेंट लेटर दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं। यदि आप ये चीज़, यदि आपके पास आप फ्रेशर हैं तो ये भी आपको स्किप करना है, मतलब आप इसको टच ना करें, इसमें कोई भी ज़रूरत है नहीं। अब बात करें फ्रेंड ये सारी जब सेव कर लेते हैं सारी डिटेल, तो आपको यहाँ माई एप्लीकेशंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन आपका सबमिट नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन कब सबमिट होगा फ्रेंड, जो आपको मेन पोर्टल जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टल पे होम पे आपको जाना है। जैसे होम पे आप जाते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दिया कि जो सर्च करने के लिए है, यदि आप सारी रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, यहाँ पे आपको सर्च करना है कोई भी जियो एसोसिएट या कुछ भी, आपको जियो एसोसिएट। अब लोकेशन की सर्च करें फ्रेंड तो आप कोई भी सर्च कर सकते हैं लोकेशन, आप अपने घर के आसपास का कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हैं, बट मैंने अभी यही सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट है। यहाँ पे आप जब ये पोर्टल दिख जाता है तो आप यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये पोर्टल, ये जो डिटेल है जियो एसोसिएट है या सेलेक्ट फंक्शन है दिल्ली, तो आपको कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, तो आप दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जियो एसोसिएट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीलांसर का जॉब है। तो जैसे ही फ्रीलांसर का आप जॉब सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ चुका है, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी इसमें। यहाँ रेसिडेंस जियो एसोसिएट अपॉर्चुनिटी टू यूथ बिल्ड अर्निंग सिक्योर करियर के लिए। तो यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। यदि मैं आपको बात करूँ कि गाज़ियाबाद नोएडा का है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, यदि बहुत सारा है वैकेंसी इसमें। यदि गुड़गांव फरीदाबाद का है तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ रेसिडेंस जियो एसोसिएट के बारे में। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाती है, तो ये 12 अक्टूबर 2022 को मैं फिर से दोहराता हूँ फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि ये पोस्ट भर चुके हैं, लगभग हज़ारों वैकेंसी इस पोस्ट पे आती हैं, इस लोकेशन पे आती हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये ज़रूरी नहीं कि पुराना पोस्ट हो गया तो अप्लाई नहीं करना है, फिलअप हो चुका होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड। अब आपको मैं बता दूं इसमें कि आपको जो रोल्स है, फंक्शन रोल है, वो सेल्स एसोसिएट का है, वो आपको दिल्ली के जो लोकेशन है ये यहाँ पे करना पड़ेगा। यदि कोई भी आप वैकेंसी सेलेक्ट करते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। होम फुलफिल्ड ऑफ जियो सिम, जो जियो सिम है, होम डिलीवरी जो होता है वो करना होगा। प्रेफरली 10th होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या 10th +2 होना चाहिए। नॉट मैंडेटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको यहाँ पे, दोनों आपको नहीं भी किए होंगे तो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको 10th मिनिमम होना चाहिए। जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, कस्टमर से बात करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड। तो बात करें फ्रेंड कि जो मैंने आपको बताया ये जो पोर्टल है जिस पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जियो कैरियर्स जो है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने जो आपको बताया था पोस्ट, इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे होम बटन पे भी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है
वो जॉब अपॉर्चुनिटी आप जब जाते हैं तो बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये ब्लैंक मैंने छोड़ दिया। अब मेरे एरिया में कितना वैकेंसी है, कितना पोस्ट खाली है, वहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया। अब सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक कर दिया फ्रेंड, एक लोकेशन मैंने डाला है डिस्ट्रिक्ट पटना में। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं डाला है जियो में, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, कौन से पोस्ट पे, मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ जो लोकेशन डाला पटना डाला, सर्च बटन पे क्लिक किया है। तो अब देख सकते हैं 244 वैकेंसी है जो फ्रीलांसर के लिए है, 213 वैकेंसी है जो सेल्स एसोसिएट के लिए है, स्मार्ट जो सेल्स ट्रेनी होते हैं वो 54 है। यहाँ पे जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का है वो 21 जो पोस्ट है। यहाँ पे 4 जॉब है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स HR जिसे वैकेंसी बोलते हैं वो 3 वैकेंसी यहाँ पे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 1 है और कस्टमर सर्विस का 2 वैकेंसी है अवेलेबल। तो ये अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी है जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था मुझे बताने के लिए कि लगभग जियो की तरफ से हर महीने लगभग हज़ारों वैकेंसी निकल रही फ्रेंड, और हर फील्ड में निकल रही। तो आप इस पोर्टल पे जाएं, आपको जो प्रोसेस मैंने बताया है वो आप प्रोसेस अप्लाई करें, पूरी तरह से फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी आपको फ़ोन आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कि मैं लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई करके डायरेक्ट आपको ये जॉब मिलने वाली है। तो आपको लगता है कि जॉब आपको घर बैठ करके, ये फ्रेंड मैं स्पेशली महिलाओं के लिए भी बनाया था कि यदि आपके घर में कोई महिलाएं हैं, जो महिलाएं घर पे रहती हैं, तो थोड़ा सा कस्टमर से कम्युनिकेट करके के थोड़ा सा उनको जानकारी दे करके ये पैसे 15 से 20 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकती हैं। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें और अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको रजिस्टर करवाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नंबर उनके नाम से होना चाहिए, एक्चुअली नंबर उनके नाम से हो। एक ईमेल आईडी आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं अपने उनके फ़ोन में, ताकि ये घर बैठे कोई भी काम कर सकता है फ्रेंड। तो यदि आपको लगता है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हुआ है और आपको यहाँ से जॉब मिल चुकी है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब फ्रेंड मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ना पूरी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जिनके पास जॉब नहीं है या जिनके पास जॉब है वो और भी पैसे कमाना चाहते हैं अपना विद फैमिली सपोर्ट के साथ, तो इस वीडियो के लिए ये माध्यम होगा उनको आप आगे बढ़ने के लिए, या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, या उनके घर में महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। या जो भी यंग है काम करना चाह रहे हैं वो काम कर सकते हैं, या घर में महिलाएं हैं जो भी बैठ करके काम कर सकते हैं, या जो आप एरिया में रहते हैं और आपको लगता है कि आसपास में जॉब नहीं है, तो इस पोर्टल पे आकर के आपको सिर्फ सर्च करना है आपके लोकेशन, आपको मालूम चल जाएगा जियो की तरफ से कितनी जॉबें हैं। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड, सब्सक्राइब तो जरूर करें फ्रेंड। आप प्रीवियस वीडियो भी देखो तो आप मैंने वो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और मेरे चैनल पे आप बने रहें। फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर से भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।